ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। हम स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में क्या है, ये ओ ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो क्या है, एब्सेंट है। ओके, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड में है इसमें क्या है कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें ये क्यों मौजूद होता है क्योंकि डीएनए जो है वो क्या है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए डीएनए का। डीएनए में क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ग्रुप निकलने से क्या है कि मोर स्टेबल हो जाता है। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है कि एक ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है बेसिकली? न्यूक्लिक एसिड मीन न्यूक्लिक मतलब कि न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और एसिडिक नेचर। अब न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ होता है? फॉर्म बाय मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। राइटिंग का मजाक नहीं उड़ाइएगा। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स से मिलकर बना है। अब न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर्स मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के जैसे ऐसे एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ और फिर ऐसी चेन बनती चली गई। अब ये पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और एक यूनिट को क्या बोलेंगे? मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये क्या है, एक यूनिट क्या है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले तो क्या बनाया उसने? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और क्या बोलते हैं इसको, और बोल सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है एक। और इसको मैक्रोमोलिक्यूल से, और इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल। यहाँ पर देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स को भी देख लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। उसमें क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आ जाता है। सेकंड पे प्रोटीन है हमारे पास, जो मेजर पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में, प्रोटीन पूरी बॉडी में। थर्ड हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड नंबर 4 पे हमारे पास क्या आ जाता है, लिपिड, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने देखा कि वो किस मोनोमर्स से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स से मिलकर बना है। एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक हमारे पास ये हो गई शुगर मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और थर्ड हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीज़ें क्या है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ शुगर मॉलिक्यूल से और नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ शुगर मॉलिक्यूल से, तो क्या बना हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बना इन तीनों के बॉन्डिंग से। तो हमारे पास में क्या बैकबोन क्या हुई, किससे मिलकर किस पे आके अटैच हुआ दोनों, तो बैकबोन हमारे पास क्या है, जैसे कि ये एक शुगर है, इधर से यहाँ पर से अटैच हुआ इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी हो सकती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। यूरेसिल किस में होती है, प्रेजेंट इन RNA ओनली, और थायमीन DNA ओनली। ओके, तो कॉमन क्या है, कॉमन जो है वो इन बोथ ये तीनों क्या है, ये दोनों में होती है, RNA में भी और DNA में भी। ओके, ओके, तो ये क्या है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन क्या है, दोनों में होती है, RNA में भी होती है और DNA में भी प्रेजेंट होती है। जबकि थायमीन क्या होती है, वो क्या है, DNA में और मौजूद होती है, और यूरेसिल जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, RNA में। अब यहाँ पर जो ये शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो क्या है, नेगेटिव, उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या है, DNA पे भी नेगेटिव चार्ज, DNA पे भी नेगेटिव इन चार्ज। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम का, देखते हैं, फिर उसके बाद DNA देखते हैं। अब क्रोमोसोम देखते हैं, ये जहाँ पर क्या है, DNA सुपर कॉइल्ड हुआ हुआ है, किसके अंदर हुआ हुआ है, क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम अगर हम लोग देखेंगे, क्रोमोसोम जो है, क्रोम के मीन्स कलर बॉडी के उससे एक नाम रखा था क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास
ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है डीएनए मौजूद है। डायग्राम तो बहुत गंदी सी बनी है, खैर देखें। इसके अंदर जो है वो क्या है, डीएनए कैसे मौजूद है, कॉइल्ड हुआ हुआ है डीएनए क्रोमोसोम के अंदर, कैसे कॉइल्ड हुआ हुआ है। अगर इसको हम लोग इस छोटे से पार्ट को जूम करके अगर हम लोग देखें तो वो कैसे नज़र आएगा हमें, इस टाइप का हमें नज़र आएगा। अब डीएनए क्या है, अब डीएनए क्या है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रैंड और ये क्या है, सेकंड स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड हैं यहाँ पर। और डीएनए किसकी चेन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी है, बताया था अभी के न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स से मिलकर क्या बना है, पॉलीमर है। ये पॉलीमर, ये चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये, तो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। अब तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट ग्रुप, ये अटैच हो गया शुगर मॉलिक्यूल से, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, और यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस को अटैच होना है। लेट्स सपोज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए, ऐसे हम लोग दो बना लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक और नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जी, यानी गुआनिन। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो ये वाले स्ट्रैंड पे भी, ये वाला स्ट्रैंड भी किससे मिलकर बना हुआ है, ये भी वही है, न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स से मिलकर बना है। ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, और ये पूरी चेन चलती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, फिर उसके बाद से अटैच क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, और फिर एक क्या अटैच होगा, फिर यहाँ पर आके नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस की जो बॉन्डिंग है उसका एक स्पेसिफिक रूल है कि जो ए होता है एडेनिन, एडेनिन क्या है, ए, और थाइमीन इट्स टी, guanine denote for G, and cytosine denote for C। तो इसमें क्या रूल है कि जो एडेनिन है, यानी एडेनिन जो है, एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड विथ थाइमीन एंड guanine bond with cytosine, C and G and A and T। ओके, तो यहाँ पर जैसे एक शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये, इसमें क्या है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, और अब यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस को आके अटैच होना है। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होगी, ए है, तो यहाँ पर ए के साथ कौन सा अटैच होगा, टी। यहाँ पर जी है, जो जी के साथ
ये शुगर मॉलिक्यूल, ये फॉस्फेट, और ये जी के साथ क्या अटैच होगा, सी। ओके, तो अब इसमें जो बॉन्डिंग है वो क्या है, जी और सी की बॉन्डिंग क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। और ये जो है टी और ए, इसमें क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये एडेनिन और थाइमिन की जो बॉन्डिंग है उसमें क्या है कि डबल बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो डैश से शो हो रहा है ये क्या है, बॉन्डिंग हुई हुई है इनके दरमियान ना। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है इसमें, डबल बॉन्ड्स। और इसमें क्या है, गुआनिन और साइटोसिन में क्या है कि यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर शो किया हुआ है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अब यहाँ पर लिखा है ना हम लोगों ने कि सी और जी क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ए और टी क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से ये पूरी चेन चलती जाएगी और क्या है, डीएनए फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। तो डीएनए का ये छोटा सा एक पार्ट था जिसको मैंने शो करके दिखाया है कि यहाँ से एक छोटा सा एक हमने पार्ट लिया और इसको दिखाया कि उसमें कैसी बॉन्डिंग हुई हुई है और वो किस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने कॉइलिंग दिखाई है ये क्या है, ये जो मैं रेड से शो कर रही हूँ, ये बेसिकली जो रेड से मैंने शो किया है ये क्या है, प्रोटीन है जिसके ऊपर क्या है, डीएनए बाइंड हुआ है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है, उस पे जो है जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पर एक, अब उसके ऊपर जो है ना वो हमने जैसे हमारे पास जो थ्रेड की जो रील होती है उसके ऊपर, रील के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि थ्रेड जो है उस रील के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है ना। इसी तरीके से जो प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन मौजूद होता है यहाँ पर क्रोमोसोम में, उसके ऊपर क्या है, डीएनए जो है उस पर कॉइल हुआ होता है। क्योंकि डीएनए को एक छोटे से स्ट्रक्चर में आना होता है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कवर होना होता है, और डीएनए क्या है, बहुत लॉन्ग होता है। तो उसको जो है ना, उसको इस छोटे से एरिया में रखने के लिए हमने क्या किया, जैसे हमारे पास थ्रेड है उसको अगर हम लोग खोलेंगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उसको हमने रील के ऊपर जब वो रोल किया हुआ है, कॉइल किया हुआ है, तो उसमें क्या है, वो एक छोटे से एरिया में आ गई। इसी तरीके से डीएनए जो है वो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या है, उसके ऊपर कॉइल हुआ हुआ है रील प्रोटीन पे, हिस्टोन प्रोटीन पे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, अगर सपोज करें ये प्रोटीन है तो इसके ऊपर क्या है, ये पूरा डीएनए कॉइल हुआ है। ओके, थैंक यू।